आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव, देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। हैप्पी बर्थडे राहुल गांधी। राजीव ने कैमरे में रिकॉर्ड की थी राहुल की पहली आवाज। संसद सत्र के बीच पोते को दुलारने घर आती थी इंदिरा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज 52 साल के हो गए हैं। 19 जून 1970 को राहुल का जन्म दिल्ली में हुआ था। युवाओं ने अग्निपथ को लेकर जारी प्रोटेस्ट को लेकर उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जन्मदिन के मौके पर किसी तरह का जश्न मनाने से मना किया है। इससे पहले 50वां और 51वां जन्मदिन भी उन्होंने कोरोना और मिल्खा सिंह की मौत के कारण नहीं मनाने का फैसला किया था। राजनीति के किरदार और किस्से सीरीज में आज बात राहुल गांधी के जन्मदिन की, उस वक्त के हालात और शुरुआती परवरिश की। सबसे पहले जन्म की बात। राहुल इटली में नहीं दिल्ली में पैदा हुए। 17 जून 1970 को सोनिया गांधी को दिल्ली के सफदरगंज स्थित होली फैमिली हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। देखभाल के लिए डॉक्टरों की एक स्पेशल टीम के साथ राजीव गांधी भी मौजूद थे। डॉक्टरों ने पहले जो रिपोर्ट दी थी उसके अनुसार बच्चे का जन्म जून के आखिरी सप्ताह में हो सकता था, लेकिन 19 जून को सोनिया गांधी ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। वह राहुल थे। जिस वक्त राहुल का जन्म हुआ, राजीव गांधी उसी कमरे में डॉक्टरों के साथ मौजूद थे। उस वक्त यह बहुत ही विचित्र बात थी। राहुल पैदा हुए तो राजीव ने अपना कैमरा निकाला और रुलाई की पहली आवाज को रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद उन्होंने बच्चे को संभाला और मां का दूध पिलाया। सोनिया गांधी को बेटा हुआ। यह खबर उस वक्त की प्रधानमंत्री और उनकी सास इंदिरा गांधी को मिली तो वह भी होली फैमिली हॉस्पिटल पहुँच गयी। नाम को लेकर इंदिरा ने सुनाया फैसला। अस्पताल से निकलकर राजीव और सोनिया गांधी अपने नवजात बच्चे को लेकर घर के लिए निकली तो सड़क के दोनों तरफ लोगों की भीड़ लगी थी। सफदरगंज रोड स्थित घर पर पहुंची तो वहां करीब 2000 लोग इकट्ठा थे। घर में एक साधु महाराज बेटे की कुंडली बनाने आए थे। इंदिरा गांधी ने बच्चे का नाम राहुल सुझाया। उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे का नाम राहुल रखना चाहती थी, लेकिन पिता जवाहरलाल नेहरू को राजीव नाम पसंद था, इसीलिए उन्होंने यह नाम रखने को कहा। इंदिरा गांधी गौतम बुद्ध से भी बहुत प्रभावित थी, इसीलिए बच्चे का नाम बुद्ध के बेटे राहुल के नाम से सुझाया। राजीव के बाद सोनिया गांधी ने भी नाम पर सहमति जता दी। परिवार धार्मिक नहीं, फिर भी हुआ राहुल का मुंडन। गांधी परिवार धार्मिक नहीं था। राहुल के जन्म से पूरी व्यवस्था बदल गई। जन्म के 3 हफ्ते बाद पूरी विधि विधान से राहुल गांधी का मुंडन संस्कार हुआ। सिर के बीच कुछ बाल छोड़ दिए गए, क्योंकि परंपरा के अनुसार ऐसा ही करना होता है। संसद सत्र के बीच से उठकर राहुल से मिलने आ जाती थी इंदिरा गांधी। द रेड साड़ी किताब में जेवियर मोरो लिखते हैं, इंदिरा गांधी राहुल को बहुत प्यार करती थी। उनका लगाव ऐसा था कि वह संसद सत्र के बीच वक्त निकालकर राहुल के पास चली जाती थी। अपने पोते को दुलार कर उन्हें खुशी मिलती थी। दुलारते वक्त कहती, यह राजीव की तरह दिखता है। राहुल पहली बार इटली गए तो नाना की खुशी का ठिकाना नहीं। राहुल के 5 महीने हो जाने के बाद सोनिया गांधी पहली बार उन्हें लेकर इटली गयी। एयरपोर्ट पहुंचते ही सोनिया की नाक को स्वादिष्ट कॉफी की भुनी खुशबू मिली। एयरपोर्ट से घर पहुंची तो पिता स्टीफेनो मायने बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सोनिया पहुंची और राहुल को अपनी मां को थमाया और बिना कुछ बोले पिता के गले लग गई। इसके बाद स्टीफेनो ने राहुल को अपनी गोद में लिया तो घंटों उन्हें दुलारते रहे। लौटी तो बन गए युद्ध के हालात। द रेड साड़ी खिताब में लिखा है कि सोनिया गांधी राहुल को लेकर जब इटली से वापस आई तो देखा इंदिरा गांधी पहले के मुकाबले ज्यादा परेशान नजर आ रही थी। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।